हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं तो इन्हें स्पेशली मैं आपके नाम से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो, बहुत से और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरी वेबसाइट पर ही मिलेगी। ओके, चलिए सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें, देखते हैं उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, टावर। ओके, व्हाट एल्स? 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 of swords, queen of swords, 4 of pentacles and this is Jatteroid। ठीक है, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एयर साइन और वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है। हाइलाइटर नंबर्स में है 1, 3, 4 एंड 9, 7। क्लियर? चलो ओके, देन नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मूवमेंट टू मूवमेंट। सबसे पहली एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप बहुत आपके कहीं ना कहीं आप जैसे बहुत कठोर से हो गए हो या बहुत स्टोन हार्टेड हो गए हो। जब से आपके पार्टनर ने आपको इतना पेन, इतनी तकलीफ दी है ना, मुझे लगता है कि आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो। शायद आपके आसपास भी जितने लोग हैं आप उन पर भी इतना यकीन नहीं कर पा रहे हो, उन पर भी आप इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कोई अगर आपको सच्चे दिल से मतलब जैसे आपसे आपकी कोई मदद करना चाहता है, आपको आपसे कोई बात करता है, आप हर किसी को कहीं ना कहीं एक ही नज़र से देख रहे हो। सो ये चीज़ मैं देख रही हूँ, बहुत एक कठोर कठोर एनर्जी जिसे कहते हैं ना, स्टोन हार्टेड हो जाना। ठीक है, वो चीज़ है। प्यार पर से भरोसा उठ गया है, रिलेशनशिप से पर भरोसा उठ गया है। शायद आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसलिए ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आपको अपने हर्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं होने देना है। ठीक है, हर किसी को एक ही नज़र से मत देखो कि हर कोई सिर्फ आपका यूज़ कर रहा है, हर कोई आपको चीट कर सकता है, हर कोई सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, ऐसा मत सोचो। ठीक है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी ही दिख रही है। राइट, बहुत ज़्यादा बिटरनेस मैं आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। शायद आप बहुत ज़्यादा पहले बहुत लोगों से जैसे होता है ना कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो गए हो या कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हो। आपने अपनी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा जैसे सप्रेस कर दिया। राइट, आपकी मैस्कुलिन साइड काफ़ी एक्टिव दिख रही है मुझे, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। पहला ही कार्ड मुझे ये बता रहा है। अब यहाँ पर क्या है? मोमेंट टू मोमेंट आपका हर्ट चक्रा डेफिनेटली ब्लॉक्ड है। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी ये शो कर रही है कि आपके पार्टनर आप तक आना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द वे। वो कैसे आप तक आए उन्हें नहीं पता है। वो भी अगर आपको देख रहे हैं ना, तो वो आपको भी ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जो शायद आप गुस्सा हो, आप उनसे नाराज हो और आपने जैसे अभी तक उनसे माफ नहीं करा है। तो उन्हें लगता है कि ऐसे में वो आपसे कैसे आकर बात करें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपसे आकर बात करेंगे ना, वो आपके नेचर को भी जानते हैं। शायद आप उनसे लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, कुछ ऐसा बोल सकते हो जो उनकी ईगो को हर्ट कर सकता है। तो वो जानते हैं ये चीज़ हो सकती है, तो वो अपने आप को इस समय रोक रहे हैं। अगर वो आना भी चाहते हैं ना आपके टूवर्ड्स, ठीक है, तो वो इस समय खुद को रोकते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, खुद को स्टॉप कर रहे हैं वो इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उन्हें आप ही ओपन एनर्जीज में नहीं दिख रहे हो, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में जा चुके हो। अगर इस समय आपके पार्टनर आकर आपसे बात भी करते हैं ना, शायद आप रेडी भी नहीं होगे उनसे कांटेक्ट करने के लिए भी आप तैयार नहीं होगे। आप उनसे उनकी बात शायद सुनने के लिए भी आप रेडी नहीं होगे, या फिर आप पहले ही कोई ऐसी जजमेंट डिसीजन ले चुके हो, या आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आगे की एनर्जी रेजोनेट करेगी। ओके, तो आप बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, जहाँ पर आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पर आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते हो, और आप डिसाइड कर चुके हो कि नहीं, मैं ये इंसान अगर आता भी है मुझसे एक आखिरी मौका भी मांगता है ना, तो भी मैं ऐसे मौका नहीं दूंगी।
आप उन्हें शायद उनसे या तो रिवेंज लेना चाहते हो या उन्हें भी वो पेन फील करवाना चाहते हो जो पेन आपने फील करा है। दैट इज व्हाट द मोमेंट टू मोमेंट इज टेलिंग, राइट? आप उन्हें भी वो पेन फील करवाना चाहते हो, आप उन्हें भी वो तकलीफ महसूस करवाना चाहते हो, ये आपकी एनर्जी में है। क्योंकि आपको बहुत बहुत पेन आपने फेस करा है। आपको लगता है कि अगर ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है ना, जिस पर मैंने इतना भरोसा करा, आप उन्हें अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे थे। आपको लगता है अगर ये इंसान मुझे धोखा दे सकता है तो फिर कोई भी दे सकता है। फिर आप पूरी ही दुनिया को वैसे देख रहे हो। आप उन लोगों को नहीं देख रहे हो जो आपसे प्यार करते हैं, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो आपसे सच में प्यार करते हैं, सच में आपको अनकंडीशनल लव देते हैं ना, आप उन लोगों को नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के ऊपर नजर है और सिर्फ आप उन्हीं की देखकर पूरी दुनिया को वैसे ही जज कर रहे हो। यस, ये कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है और आपको इस चीज को बदलने की जरूरत है, राइट? यहाँ पर मैं आपको करेक्टली गाइड करने के लिए बैठी हूँ तो सिर्फ, और यहाँ पर मैं कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती, राइट? आप लोग जानते हो, बहुत समय से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि जो चीज मुझे दिख रही है कार्ड में, जो मुझे बताई जा रही है, चाहे वो जैसी भी है, ठीक है, मैं आप तक वो लेकर आती हूँ। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन एक बैलेंस क्रिएट करो। अपनी प्रैक्टिकल साइड, अपनी इमोशनल साइड में बैलेंस क्रिएट करो। जब तक बैलेंस क्रिएट नहीं करोगे, देखो एक अलोननेस, अब यहाँ पर आई डोंट नो कहाँ से, बट अभी आपकी एनर्जी ही पिक हुई है यहाँ पर, और आप इसी एनर्जी में आपके दिल के कोने में कहीं ऐसा है, ठीक है, जहाँ बहुत अकेला फील कर रहे हो, जहाँ बहुत ज्यादा अपसेट हो, सैड हो। आपने ये साइड दुनिया से छुपा रखी है, हाइड कर रखी है, आप नहीं चाहते कि कोई भी आपको देखे। शायद आपने अपना सोशल सर्कल, पहले आप बहुत ज्यादा सोशल सर्कल में इन्वॉल्व रहते थे, लोगों से बातचीत करते थे, बट नाउ यू आर नॉट डूइंग इट। अब आप वो चीजें भी नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बिल्कुल अकेला कर चुके हो, आइसोलेशन में जा चुके हो, अपने दिल के किसी कोने में, जैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे कहीं छुप कर बैठना चाहते हो कि भाई अब किसी का सामना ही नहीं करना, किसी से बात ही नहीं करनी, फ्रस्ट्रेट हो गए हो हर चीज से। क्यों एस्केप कर रहे हो, क्यों एस्केप कर रहे हो हर चीज से? फेस करो, चीजों को फेस करना है समटाइम द सोल्यूशन। और यहाँ पर आप चीजों से एस्केप करते हुए दिख रहे हो मुझे, हर किसी से एस्केप करते हुए दिख रहे हो, हर किसी से दूरी बनाते हुए दिख रहे हो। नहीं, ये नहीं करना है, अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा ओपन अप करना है आपको। ओपन अप कैसे करोगे? लोगों से बातचीत करो, मन नहीं करता तो भी करो, ठीक है? आई नो आप उस एनर्जी में नहीं हो जहाँ पर आपका मन करेगा लोगों से अच्छे से बातचीत करने का, इन्वॉल्व होने का। इन्वॉल्व हो, फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो, जो अच्छा लगता है वो करो, अपने आप को ओपन हार्ट रखो। कोई आपसे फ्लर्ट करने आ रहा है ना, आप उससे भी दूर भाग रहे हो, नहीं, क्यों? जस्ट एंजॉय योर लाइफ, दे आर जस्ट सिंपली फ्लोटिंग विद यू। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, राइट? थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो अपने पार्टनर से। आप इतना ज्यादा उस पर्सन के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो दैट आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना ही भूल गए हो, कि अगर आप उस इंसान से थोड़ा सा ध्यान हटाओगे ना, थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगे, यू विल फील बेटर। आप बेटर फील कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप इस कंडीशन में जा चुके हो, सॉरो में, अलोननेस में, ये आपकी एनर्जी है। वाई द रीजन इज ब्लॉकेज, बैलेंस नहीं है, ठीक है? ब्लॉकेज यहाँ पर क्या है? टेम्परेंस, यानी कि बैलेंस नहीं है। आप अपनी इमोशनल प्रैक्टिकल साइड पर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कहाँ प्रैक्टिकल होना है, कहाँ इमोशनल होना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ये चीज समझने की जरूरत है आपको। क्लियर? चलो, नाउ लेट्स चेक आउट समथिंग मोर अबाउट योर पार्टनर, ठीक है? ये चीज रेजोनेट करी है तो आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, टावर का कार्ड यहाँ क्यों है? प्रोजेक्शन इसको क्लैरिफाई करा। चीट करा है आपके पार्टनर ने, धोखा दिया है, आपको छोड़कर किसी और को चुन लिया, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है काफी लोगों के केसेस में, सबके लिए नहीं कहूंगी, स्पेसिफिक है ये, ठीक है? कलेक्टिव रीडिंग है, ये चीज मानकर रीडिंग को सुना करो, ठीक है? किसी एक पर्सन के लिए नहीं कर रही हूँ, कलेक्टिवली कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ, ठीक है? तो कुछ चीजें होंगी जो रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें जो नहीं करेंगी, तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, राइट? सो या हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, किसी और के लिए छोड़ दिया है, एंड यू विल लाइक, आप इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करेगा। दिस इज प्रोजेक्शन, राइट? ये चीज आपके लिए बहुत पेनफुल रही है। टावर कार्ड इज हाईएस्ट पेनफुल एनर्जी, ठीक है? ये सबसे हाईएस्ट पेनफुल एनर्जी होती है, यानी जैसे बहुत ज्यादा पेन होना, एंजाइटी होना, पैनिक अटैक्स होना, ये उन चीजों को डिफाइन करता है, ठीक है? बहुत हाई लेवल का पेन आपने देखा है इस कनेक्शन में, वो तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बट सेकेंडली यहाँ पर ये भी चीज है कि इस कनेक्शन की शायद फाउंडेशन ही सही नहीं थी, यानी कि शायद जिस बेस पर एक कनेक्शन होता है ना, उसका बेस होता है लॉयलिटी होना,
डिवोशन होना, ऑनेस्टी होना, वही चीज़ नहीं थी इस कनेक्शन में। मुझे लगता है कि शुरू से ही शायद आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे थे, मैनिपुलेशंस कर रहे थे, माइंड गेम्स खेल रहे थे, या हो सकता है शुरू में ही इस इंसान ने आपके साथ टाइम पास करा था। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग जो मैं कनेक्शन को देख पा रही हूँ कि कनेक्शन का जो बेस है, ठीक है, जो कनेक्शन की फाउंडेशन है, वही खराब थी। इज इट सो? ऐसा था, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर पर्टिकुलरली है। तो यस, इस इंसान ने बहुत झूठ बोले हैं, सीक्रेट्स रखे होंगे आपके साथ, चीट करा है, धोखा दिया है, बातें छुपाई हैं जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो और आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत प्यार, बहुत सैक्रिफाइसेस, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं। आपने इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स तो डाले हैं। यानी उनको, अगर उनका गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज नहीं आता था ना, यू कीप ऑन डूइंग इट। आप उन्हें गुड मॉर्निंग करते थे, आप उन्हें गुड नाइट करते थे, आप उनको हर बार उनको कॉल खुद पहले आगे बढ़कर करते थे, वो नाराज होते थे, आप खुद जाकर उनसे बात करते थे। छोटे छोटे एक्शंस जिससे कनेक्शन को आपने मेंटेन करा है, दैट आर वेरी स्मॉल स्टेप्स जो आपने लिए हैं इस कनेक्शन में। और शायद आपके पार्टनर इतना कुछ नहीं कर रहे थे, अब आपने वो स्टेप्स भी लेने बंद कर दी। इज इट सो? 3 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, और आज आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं, टर्निंग इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है, यानी खुद बैठकर सोचना, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना इस कनेक्शन के बारे में, जिससे वो उस कनेक्शन की डेप्थ और ग्रेविटी को क्लियरली समझ पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, वो सोच रहे हैं कि वो तो एक्शंस नहीं ले रहे, या वो तो कुछ भी स्टेप्स आई थिंक नहीं ले रहे, कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा आपके पार्टनर की तरफ से। बट हेयर द सिचुएशन इज, जहां पर उनकी तरफ से तो कोई मूवमेंट नहीं है, बट आपने भी वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने बंद कर दिए। आप, यू आर इवन नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दिस कनेक्शन, और आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और वो भी कुछ नहीं कर रही है इस कनेक्शन के लिए। अगर मैं उसके पास जाकर नहीं मना रहा हूँ उसे, तो वो भी मेरे पास आकर मुझे नहीं मना रही है या नहीं मना रहा है। तो दे आर जस्ट इनटू दैट डिलेमा, जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे कि आपके एक्शंस में इतना चेंज कैसे आ गया कि आप वो चीजें नहीं कर रहे हो जो आप पहले किया करते थे। राइट, सो दे आर जस्ट इनटू दैट जोन, ठीक है, उस जोन में जा चुके हैं आपके पार्टनर। अब यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें याद आ रहा है कि पहले वो कितने मस्ती करते थे आपके साथ, मिलना जुलना, एंजॉय करना, घंटों तक बातें करना, टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है। सो इट इज लाइक आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्स इतनी अच्छी लगती थी, इतनी कंफर्टिंग थी आप दोनों को एक दूसरे की वाइब्स की, अगर एक दूसरे के साथ आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। राइट, यू आर द पार्ट ऑफ सेम सोल, तो आप दोनों एक दूसरे को हमेशा कंप्लीट करते हो, हमेशा पूरा करते हो। तो अब वो उस वाइब को मिस कर रहे हैं। तो ये उनकी करंट एनर्जीज हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, ना उनकी तरफ से कुछ एक्शन आ रहे हैं, ना आपकी तरफ से कोई एक्शन आ रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। ये चीज उनको भी डिस्टर्ब कर रही है, ये चीज लाइक उनको भी हर्ट कर रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है इस कनेक्शन में। Why king of sword is here, please divine receptivity, and your partner is someone like very logical। ये बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, ये एक बार मतलब इट इज समवन जो बहुत ज्यादा अपने माइंड से चलते हैं, ठीक है। इनके इमोशंस ब्लॉक्ड हैं यहाँ पर, इस इंसान के जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनके इमोशंस को इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। दे जस्ट हेट टू शो देयर वल्नरेबल साइड। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि वो अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखा सकते, वो अपने इमोशंस को खुलकर नहीं दिखा सकते। उन्हें लगता है कि अगर इमोशंस दिखाना इज नॉट, उनकी एनर्जी है ही नहीं वो, ठीक है। उन्हें लगता है इमोशंस दिखाना मैं वीक दिखूंगा, मैं कमजोर दिखूंगा, मैं किसी के सामने रो दूंगा तो मैं कमजोर दिखूंगा। तो दे हेट टू एक्सप्रेस और दे हेट टू शो देयर डिजायर टू यू। राइट, तो अपने इमोशंस को लेकर समहाउ आपके पार्टनर की ये थिंकिंग नजर आ रही है मुझे। अब यहाँ पर कार्ड है रिसेप्टिविटी का, जो कि ये भी दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो है, उन्होंने बहुत कुछ रिसीव करा है आपसे, बहुत कुछ रिसीव करा आपके पार्टनर ने आपसे। हो सकता है आपने उनकी फाइनेंशियली हेल्प करी है, या फाइनेंशियली वो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, आप बहुत ज़्यादा उनकी मदद करते थे। तो कुछ ऐसा रहा है आपके कनेक्शन में जो मैं देख पा रही हूँ, और आज आपके पार्टनर उसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक लैकिंग एनर्जी है, आई डोंट नो व्हाई, बट किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं। कोई हेल्प जो आप किया करते थे और वो आप नहीं कर रहे हो, और उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। इट इज समथिंग लाइक दैट, राइट। ओके, वेल, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इट्स फ्लावरिंग। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, उन्हें समझ में आ गया है कि आप उनकी अबंडेंस हो, आप उनके लिए अबंडेंस की तरह थे, क्योंकि जब तक आप उनकी लाइफ में थे, आपकी एनर्जी उनके साथ जुड़ी हुई थी, उनकी लाइफ में ग्रोथ थी, अबंडेंस थी।
वो ग्रो ही कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो जहाँ हाथ डाल रहे थे वहाँ वो सक्सेसफुल हो रहे थे, लेकिन जब आप हटे, आपकी एनर्जी हटी, तो वापस से उनका डाउनफॉल आ गया। फाइनेंशियली एक डाउनफॉल में देख रही हूँ उनकी लाइफ में, चैलेंजेस देख रही हूँ। सो उनका समय जो एक अच्छा चल रहा था आपके साथ, अब वो समय पलट चुका है। उनकी अबंडेंस आप थे और आपके दूर जाते उनकी अबंडेंस भी खत्म हो गई है। ये अंदर से बहुत लैकिंग फील कर रहे हैं, अगेन वही सेम एनर्जी रिपीट हो रही है कि अंदर से कमी महसूस हो रही है। अच्छा, हो सकता है इस इंसान के पास सब कुछ है, ये वाइसा वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, सुकून नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, खुशियां नहीं है, एक इनकम्प्लीटनेस, एक इनकम्प्लीटनेस है। उन्हें पता है कि उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट आप हो, और उनको कोई इमोशनली फुलफिल फील करवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। 9 ऑफ सोर्ड्स, दे आर नॉट एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पा रहे हैं चैन से। why this person cannot sleep, the fool, उन्हें रियूनियन चाहिए। ठीक है, उन्हें चाहिए, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि काश आप अभी उनके साथ होते, काश आप अभी उनके पास होते, काश आप वापस मिल जाओ उन्हें, काश चीज़ें बेहतर हो जाए। सो उन्हें रियूनियन चाहिए एनी हाउ, किसी भी तरीके से बस उन्हें रियूनियन चाहिए। उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, उनका दिमाग इस समय ब्लॉक हो रखा है। जितना उनका वो इमोशनली जितना ब्लॉक्ड है, उतना ही उनका माइंड भी ब्लॉक्ड है, और उनके सामने कोई मतलब वो कोई फैसला ही नहीं ले पा रहे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इनको कोई है जो बहुत कंट्रोल करता है, इट्स क्वीन ऑफ सोर्ड, कोई है, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई समवन। ठीक है, देयर माइट बी समवन जो उनको बहुत कंट्रोल कर रहा है। अगेन मोरालिटी, माय गॉड, लिटरली वो इंसान उनको बता रहा है कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, और वो उसी हिसाब से कर रहे हैं। अगर इस इंसान ने आपसे लड़ाई करी है, झगड़े करे हैं, रूड बिहेवियर रहा है आपके पार्टनर का, तो कहीं ना कहीं वो उनकी तरफ से नहीं था। क्योंकि अगर आप उस चीज को लेकर बैठे हो ना कि उस इंसान ने तो देखो मुझे ऐसा कहा था, या उस इंसान ने मुझे ये कहा था, ये बोला था, लड़े थे, उन्होंने मुझे नहीं समझा, उन्होंने इस तरीके से बिहेव करा, तो आई मस्ट से कि ये पर्सन खुद नहीं थे, ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर थे, इसलिए उन्होंने वो सब चीज़ें करी हैं। क्योंकि कोई है जो उनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चला रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो इसके अगेंस्ट आपके पार्टनर नहीं जा सकते। इट कैन बी देयर मदर, सिस्टर और समवन वेरी क्लोज टू देम। ठीक है, सो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। इसकी जो ज़ोडिएक साइन है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ। इस इंसान के ज़ोडिएक साइन जो हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। इस इंसान के नाम के अंदर, पूरे नाम के अंदर कहीं पर भी HMPX या SD ये आ सकते हैं। ठीक है, या I आ सकता है, ये इनके नाम के इनिशियल भी होंगे। जिस इंसान ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा, उनके नाम के लेटर के अंदर कहीं आ सकता है। राइट, उस इंसान के, उस थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस के अंदर ये चीज हुई है। एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत डिसरिस्पेक्ट तरीके से बिहेव करा है, बहुत रूडली बिहेव करा है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी दिख रहा है कि आपने कॉल करा था और आपके पार्टनर ने बहुत रूडली आपसे बात करी, और उसके बाद आपने भी डिसाइड कर लिया कि अब आप खुद कॉल नहीं करोगे। उसके बाद आपने भी डिसाइड करा कि यार मैं खुद उससे बात नहीं करूंगी, वो इंसान खुद आएगा मुझसे बात करने। तो कुछ लोगों के केसेस में ये चीज़ भी पॉसिबल है। बाय 4 ऑफ पेंटिकल इज देयर। अच्छा, मुझे बताना कि ये कौन इंसान है, इसका नाम मुझे लिखकर बताना कमेंट्स में। ठीक है, पॉलिटिक्स, अगर स्पेशली इनिशियल्स आपके साथ मैच कर रहे हैं ना, तो डू टेल मी इन द कमेंट्स। ओके, इफ पॉसिबल, इफ यू वांट टू टेल। ठीक है, अगर आप बताना चाहते हो। नो फोर्स। पॉलिटिक्स, सी अगेन पॉलिटिक्स का ही कार्ड आया है। आपके पार्टनर अपनी, कई बार क्या होता है ना, इंसान के सामने दो आवाजें होती हैं। एक होता है कि बाहर से लोगों से किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, बाहर के लोगों से क्या बता रहे हैं, वो एक इंसान वैसी बातें सुन पाता है। एक इंसान अपने मन की बात सुन पाता है और उसको फॉलो करता है। आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो उन बाहर की बातों से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। दिस पर्सन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि उनके बाहर बहुत शोर है, बाहर बहुत से लोग हैं जो उनको गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर गाइडेंस। और आपके पार्टनर सिर्फ उन्हीं लोगों की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। नेटिंग मी, सो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं जो उन्हें बाहर से बता रहे हैं तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। और उनके मन में जो है, उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, जो इमोशंस हैं, उन्होंने पूरे तरीके से सप्रेस कर दिया है, और उसे वो सुन भी नहीं पा रहे हैं। वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सुन नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके पार्टनर की तरफ से है, क्योंकि उनके बाहर इतना शोर है, वो अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे। जब तक आपके बाहर इतना शोर होता है ना, आप नहीं सुन पाते हो अपने मन की आवाज़, आप नहीं सुन पाते हो अपने दिल की आवाज़। यही चीज हो रही है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। कोई है जो उनका वेल विशर बना हुआ है, कोई है जो उन्हें दिखा, उनसे, ये जो वेल विशर बना हुआ है ना, ये इंसान उनसे बहुत मीठे तरीके से बात करता है, बहुत स्वीटली, बहुत स्वीट टोन में उससे बात करता है, और उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल जैसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, उनका फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये बहुत ही ड्यूअल पर्सन है, और पीठ पीछे उनका फायदा उठाता है। तो ये कोई ऐसा इंसान होगा इनकी लाइफ में। बहुत स्वीट टोन है इस पर्सन की।
जो भी ये व्यक्ति है बहुत ही स्वीट टोन है, बहुत वेलविशर बनने का नाटक करता है, उन्हें कहता है बार बार जो मैं वर्ड्स यहाँ पर सुन पा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग द रीडिंग आई कैन गेट सम विजन्स, मुझे कुछ विजन्स भी आते हैं, कुछ चीजें मैं सुन भी पाती हूँ ड्यूरिंग द रीडिंग्स, तो मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर स्पेशली जो मैं वर्ड सुन पा रही हूँ, इट इज समथिंग लाइक कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में, आई नो इट, मुझे पता है तुम्हारे लिए सही क्या है, मुझे पता है तुम्हारे लिए गलत क्या है, इस तरीके से बातें उन्हें कही जा रही। तुम्हें अपना भला नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए सही क्या है, तुम बहुत भोले हो, तुम्हारा बहुत बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, तुम्हारा यूज़ करा जा रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे हो, इस तरीके की बातें उनसे करी जा रही हैं, उनको मैनिपुलेट करा जा रहा है, उनको जानबूझकर मैनिपुलेट करा जा रहा है आपके पार्टनर को। सो दिस इज ऑल हैपनिंग, राइट, दिस इज पर्टिकुलरली हैपनिंग, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं सुन पा रही हूँ उनकी तरफ से, ठीक है। इंटेंसिटी, ये आना चाहते हैं, इनके मन में बहुत फीलिंग्स को सप्रेस कर रखा है, दबा रखा है इन्होंने अपनी फीलिंग्स को, जिन्हें ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, और यही चीजें हैं जो टाइम टेक कर रही हैं, टाइम ले रही हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि ये चीजें बहुत ही टाइम टेकिंग है, जब तक वो फीलिंग्स जो सप्रेस हैं वो सरफेस पर नहीं आएंगी, उन्हें समझेंगे नहीं आपके पार्टनर, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कैसे चीजें बेटर होंगी। सो यहाँ उन फीलिंग्स को सप्रेस करा जा रहा है, जबकि आपके पार्टनर की इंटरनल फीलिंग्स कहती हैं इंटेंसिटी, आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कई लोगों का हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत स्टबर्न दिख रहे हैं, ये एक बार कुछ ठान लेते हैं ना, उस चीज को करके रहते हैं, यानी अगर इन्होंने ठान लिया कि आपसे बात नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे फिर, ठीक है, चाहे इनका मन कितना ही इन्हें कहें, इनका दिल इन्हें कितना ही कहें, ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे, और एक बार इन्होंने ठान लिया कि आपको अपना बनाकर रहेंगे तो ये उसे भी फिर पूरा करेंगे। तो ये उन लोगों में से बहुत स्टबर्न माइंडसेट है आपके पार्टनर का, डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और इस समय आपके पार्टनर के सामने रियलिटी एक्सपोज नहीं हुई है इस थर्ड पर्सन की, इसीलिए इसीलिए चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो रही हैं आपके कनेक्शन में। ओके, आज की जो कनेक्शन है काफी डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है मुझे, एंड यू लिटरली नीड कि आप ऐसा कोई ब्रेसलेट वेयर करो, जैसे कि ये है कुंजाइट है या डिजायर लव है, ऐसा कोई ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो। काफी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं आज आपके केस में ना, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि अगर स्टार्टिंग ही आपके साथ रेजोनेट नहीं करी तो फिर हो सकता है रीडिंग आपकी नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किन लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, बिकॉज आई नो इट वेरी वेल। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और प्लीज थोड़ा सा गाइड करें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस के बारे में। सो यहाँ पर है 3 ऑफ बैंड। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक वेटिंग पीरियड दिख रहा है, यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम, आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा इस कनेक्शन को। स्पेस देने का मतलब ये नहीं है कि दिन रात बैठकर सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोचते रहो, नहीं, थोड़ा सा अपने काम, अपने बाकी चीजों को टाइम दो, एफर्ट्स बाकी चीजों में डालो, ठीक है, और थोड़ा सा इस कनेक्शन को स्पेस दो। स्पेस इसलिए दो ताकि जब आप स्पेस दोगे वो चीजें अपने आप ठीक होकर आपकी तरफ आएंगी। सो यू नीड टू गिव लिटिल बिट स्पेस बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ओके, यहाँ पर आपके द वर्ल्ड की एनर्जी है, आपके पार्टनर कमिंग टाइम में, ठीक है, यानी उनके नेक्स्ट एक्शंस में हो सकता है आपके पार्टनर अपनी इंटरनल फीलिंग्स की समझेंगे, उनकी इंट्यूशंस उन्हें गाइड करेंगी। यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी है, यूनिवर्स का इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो यहाँ उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड करेंगी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, और वो जब अपनी गाइडेंस, अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सुन पाएंगे, जिन फीलिंग्स को वो सप्रेस कर रहे हैं, जिस प्यार को वो सप्रेस कर रहे हैं, वो उस प्यार को जब फील करेंगे, जब वो ये फील करेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, जब वो ये फील करेंगे कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा है, दैट इज व्हाट देयर इंट्यूशन गोइंग टू टेल, और तब उनकी फीलिंग्स सरफेस पर आएंगी, एंड तब ये पर्सन कोई एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। और ये कब होगा? ये होगा जब उस व्यक्ति की रियलिटी आपके पार्टनर के सामने एक्सपोज होगी, जो उनको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। आपके पार्टनर को गिल्ट होगा कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट क्यों होने दी इस कनेक्शन पर, ठीक है, वो अपनी गलती को देख पाएंगे, अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे, एक बर्डन फील करेंगे आपके साथ गलत करने का, आपको पेन देने का, तकलीफ देने का। उन्हें खुद, यहाँ पर यूनिवर्स खुद रिवेंज ले रहे हैं आपके पार्टनर से, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा इस तरीके से अकेलापन महसूस करेगा, उन्हें अफसोस होगा अपने किए पर, उन्हें ऐसा लगेगा कि काश मैंने ऐसा करा होता और काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। ये चीजें आपके पार्टनर उस मोमेंट पर फील करेंगे। उस मोमेंट पर उन्हें फील होगा गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट खुद से कि भाई मैंने ऐसा क्यों ही करा। उन्हें रिग्रेट होगा आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, एंड देन दिस पर्सन विल थिंक कि आपको अप्रोच करना है। लेकिन उससे पहले दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, यानी काम करने की एनर्जी, यानी
ये उन लोगों को हटाएंगे रास्ते से, उन लोगों को लेट गो करेंगे जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, दे आर गोइंग टू लेट इट गो। उन लोगों को लेट गो करने की एनर्जी होगी, आपको प्रोटेक्ट और डिफेंस करने की एनर्जी होगी। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, यानी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई फिर आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा, दिस पर्सन विल नॉट लिसन इट, उसको सुनना ही नहीं चाहेंगे, या तो उससे रिश्ता खत्म कर देंगे, उससे या तो बात करनी बंद कर देंगे। जैसा उसके साथ कनेक्शन है वैसा करेंगे आपके पार्टनर, एंड यस दे आर गोइंग टू डू दैट। उनकी इच्छा होगी आपके पास वापस आने की, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, आपकी तरफ अट्रैक्शन तब बढ़ जाएगा आपके पार्टनर का। लेकिन तब हो सकता है वो जब आपको देखे ना, तो इट्स अ हैंगमैन एनर्जी, वो थोड़ा सा आपको लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप क्या अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो तब आपके पार्टनर को ये चीज फील होगा, क्या अब भी आप उनसे प्यार करते होगे, क्या अब भी आप इस रिश्ते में उनके साथ जाना चाहोगे, क्या अब भी आप उन्हें एक और मौका देना चाहोगे, क्या अब भी आप उन्हें माफ करना चाहोगे। तो ये चीज तब आपके पार्टनर को रियलाइज होगी, और तब वो कोई बिग स्टेप लेंगे और आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आएंगे। और बहुत ही हम्बल एनर्जीज, कितनी सॉफ्ट एनर्जी है नहीं, तो बहुत ही हम्बल एनर्जीज और ग्राउंडिंग के साथ वो आकर आपसे बात करेंगे, एंड यू विल लिटरली फील लाइक कि यार ये इंसान में तो कितना बदलाव आ गया है, या ये इंसान में तो कितना चेंज आ गया है। दैट हाउ थिंग्स विल वर्क, ठीक है। इस तरीके से आपके रिलेशनशिप में काम करेगा। तो यस, गिव दिस रिलेशनशिप दैट टाइम, ताकि ये चीजें अपना टाइम ले सकें आपके केस में। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर अबाउट दिस कनेक्शन। और क्या चेकआउट कर सकते हैं हम, उनकी फीलिंग्स को और चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज और गाइड करें करेक्टली उनकी फीलिंग्स के बारे में। सो दे आर गेटिंग हर्ट, ठीक है, वो अंदर से बहुत हर्ट है। यू नो, ये इंसान जो को ऊपर से दिखा रहा है ना, दे दैट इज, आई डोंट थिंक सो वेल कि वो ट्रू है, बिकॉज ये बहुत हर्ट है अंदर से, ठीक है। डिसऑनेस्टी, आप कुछ गलत करते हो ना, ठीक है, जब, तो आप ऊपर से चाहे प्रिटेंड कर लो कि यार देखो मैंने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं, क्योंकि हर किसी की सोल एक यूनिवर्स से ही कनेक्टेड है, राइट। तो जब आप कुछ गलत करते हो, ठीक है, ऊपर से आप चाहे प्रिटेंड कर लो दैट यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी और यू आर नॉट फीलिंग रिग्रेट, बट डीप डाउन इनसाइड आपकी सोल जानती है दैट कुछ इम्प्योर हुआ है, कुछ गलत हुआ है, राइट। एंड वो चीज आपके अंदर गिल्ट लेकर ही आती है। वो चीज आपके अंदर, किसी से झूठ भी बोलोगे ना एक छोटा सा, या किसी के साथ कुछ गलत भी करोगे, वो चीज आपके अंदर इम्प्योरिटी लेकर आती है, वो चीज आपके अंदर एक रिग्रेट और गिल्ट लेकर आती है। वही गिल्ट, वही रिग्रेट आपके पार्टनर फील करेंगे फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट विद यू। तो वो चीज वो फील कर रहे हैं, चाहे अभी वो प्योरली उस एनर्जी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो गिल्ट, वो रिग्रेट शुरू हो गया आपके पार्टनर का। दे नीड रेस्क्यूइंग, यूनिवर्स विल रेस्क्यू देम, राइट। उन्हें रेस्क्यू चाहिए, उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। और वो ये कुछ सीखना है आपके पार्टनर ने। अंदर से हार्ट ब्रेक है, अंदर से वो फील कर रहे हैं वेरी बैड और वेरी अपसेट, इंटरनल सैडनेस फील कर रहे हैं, बट दे विल नॉट एक्सप्रेस इट। एंग्जाइटी हो रही है उनको अंदर से, जो भी हुआ है उन चीज़ों के लिए, जो भी गलत किया उन्होंने उन चीज़ों के लिए। दे आर डे ड्रीमिंग अबाउट यू। ना चाहते हुए भी आपके ख्याल आते हैं, ना चाहते हुए भी आपको मिस करते हैं। सो दे डे ड्रीम ऑल्सो अबाउट यू। यू आर लाइक होम टू दिस पर्सन। आप इनके लिए घर की तरह हो, आप इनके लिए होम की तरह हो। यू आर लाइक अ सोलमेट टू दिस पर्सन। आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपके साथ एक स्ट्रॉन्गर लेवल का कनेक्शन है। नॉट टॉकिंग, इस समय बहुत से लोग बिल्कुल प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में होंगे। स्नेक्स जो है ना इनके आसपास, माय गॉड, दे आर सो हार्मफुल, ठीक है। ऐसे लोगों से इन्हें डिसेप्शन मिल सकता है। ऐसे लोग अपनी जब रियलिटी दिखाएंगे ना, क्योंकि जब स्नेक अपनी रियलिटी दिखाता है ना, तो वो छोड़ता नहीं है। एंड यही चीज होने वाली है आपके पार्टनर के साथ, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर लाइक स्नेक टू देम, ठीक है। बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं इनके आसपास। इन्हें उनकी रियल फेस देखने पड़ेंगे। जब तक आपके पार्टनर उन लोगों की रियल फेस नहीं देखेंगे ना, आई डोंट थिंक सो एनीथिंग कैन हैपन, राइट। तब तक कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए गिव देम दैट टाइम ताकि वो उनके रियल फेस देख सके। आगे क्या हो सकता है और इस कनेक्शन में, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें आगे और क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। सीक हीलिंग, हीलिंग होने की जरूरत है आपके पार्टनर की। इट्स पॉसिबल है कि उनकी हीलिंग की जरूरत है उनको। एंड लव की एनर्जी है। जब ये हीलिंग हो जाएंगे, जब ये प्योरली हील हो जाएंगे ना, तब ये आपके लिए वो प्यार, वो फीलिंग्स को जिन्हें वो सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उस प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। दिस स्टे इन इंटीग्रिटी। आपको बैलेंस में रहना है, आप बैलेंस में आ सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। अगर किसी भी तरीके ने कुछ, मतलब कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप पर, लाइक कोई नेगेटिविटी है, कोई स्पेल वर्क है, उससे प्रोटेक्शन मिलेगी आपके कनेक्शन को।
आगे चलकर। और क्या होगा, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पार्टनर जो अभी तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे थे, भाग रहे थे प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्लो इट डाउन। ओके, यस ऑफ कोर्स चीजें यहाँ पर भी टाइम ले रही हैं। ये कौन सा कार्ड है? ओके, डिटैचमेंट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ बढ़ सकती है आगे वाले समय में आपके पार्टनर के अंदर, उनके अंदर करेज बढ़ सकता है आपको अप्रोच करने का। इनके अंदर जो भी फियर है ना, अभी तो ये नहीं जानते कि उस फियर से कैसे बाहर निकले, उस फियर को कैसे ओवरकम करें, बट आने वाले समय में ये चीज करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी वो उसी फियर में है, अभी वो फियर में ही है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो क्या होगा, या वो हर्ट हो जाएंगे, या किसी भी तरीके का फियर हो सकता है, कुछ चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है, कुछ पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या किसी ने इन्फ्लुएंस करा है उन्हें, ठीक है, तो उसका फियर हो सकता है, तो एनी सॉर्ट ऑफ फियर। लेकिन अभी वो उस फियर से निकलने की एनर्जी नहीं पता उन्हें नहीं पता कि उस फियर से वो कैसे निकले, वो कैसे फेस करें सिचुएशन को। वो करेक्टली शायद अभी तक कोई करेक्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। अवॉइड ड्रामा। अगर ये इंसान आपको अप्रोच करते हैं ना, अवॉइड ड्रामा, कोई ड्रामा मत अवॉइड करो। माय गॉड, टू सून अगेन, अमेजिंग, ठीक है। तो बहुत जल्दी भी चीजें हो सकती हैं। आपको कोई फाइट, कोई ड्रामा अगर अवॉइड करना चाहिए, अगर ये इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, इन्हें कंफर्ट जोन दो, एक कंफर्ट स्पेस दो, ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें और चीजें बेहतर हो सकें। कम्युनिकेशन भी आ रही है आने वाले समय में, यानी रियल वे से ये इंसान आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक रियल कन्वर्जेशन आप दोनों की हो सकती है, विच इज गोइंग टू बी लाइक क्लियर सो मेनी डाउट्स। ये जो कन्फ्रंटेशन होगी, कम्युनिकेशन की, बहुत ही रियल होगी, और इससे बहुत से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जो भी सवाल आपके मन में है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, सारे क्लियर होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप में आगे आने वाली हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने भी रिसीव करी होगी। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। एंड सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।